अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़मीर उल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीर स्टूडियो। एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि हम उर्दू फ़ॉन्ट का इस्तेमाल फ़ोटोशॉप में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम उर्दू फ़ॉन्ट को फ़ोटोशॉप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम फ़ोटोशॉप के फाइल मेन्यू पर भी बात करेंगे। उसमें चंद अहम चीज़ें हैं, मैं वो भी आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि वो भी आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं ताकि फोटोशॉप के सारे ऑप्शन सामने आ जाएं। इस पर डबल क्लिक करें, इसको अनलॉक कर दें। अब आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ से सबसे पहले सेव पर आ जाएं। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा फोटोशॉप कि आपने ये फाइल कहाँ पर सेव करनी है, लेकिन ये अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेव करेगा। इसके बाद आप जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये सिर्फ फोटोशॉप में ओपन होगी, किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होगी। इसको कैंसिल करते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेव एज का, इस पर क्लिक करें। इसमें ये आपको काफ़ी ऑप्शन दे रहे हैं। एक तो ये कि पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाएगी सेव करने की, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाएगा। इसमें मुख्तलिफ फार्मेटिंग दी गई हैं कि आप अपनी फ़ाइल को किस फार्मेटिंग में सेव करना चाहते हैं। इसमें बीएमपी भी है। ये तकरीबन काफ़ी फार्मेटिंग है, इनमें से कुछ आपके मतलब की है। बीएमपी है, गिफ है, जेपीजी है। उसके बाद या नीचे आ जाए, ये पीएनजी फाइल है, टिफ फाइल है। इसके बाद अगर आप इलस्ट्रेटर के लिए सेव करना चाहते हैं तो वो एक्सपोर्ट के मेन्यू में आएगी। इनमें से आप जिस फॉर्मेटिंग में अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं उस पर उसको सेलेक्ट करें और सेव कर दें। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, इस पर आ जाएं। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज ए क्विक पीएनजी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डायरेक्ट पीएनजी में सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप फाइल का नाम देंगे और लोकेशन बताएंगे और सेव कर देंगे तो ये पीएनजी में सेव हो जाएगी। एक्सपोर्ट को दोबारा ओपन करें या नीचे आ जाएं, एक्सपोर्ट एज पर इस पर क्लिक करें तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से ये काफ़ी ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आप कौन सी फाइल में करना चाहते हैं, लेकिन ये इंटरनेट का ऑप्शन है, इसको बंद कर दें, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा फाइल ओपन करें, एक्सपोर्ट ओपन करें और यहाँ से नीचे आ जाएं। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके काम के हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइल को इलस्ट्रेटर में खोलना है तो यहाँ से आप इलस्ट्रेटर पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, आपकी फाइल इलस्ट्रेटर में खुल जाएगी। अगर आपको वीडियो वगैरह अपनी फोटोशॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रेंडर करना है तो यहाँ से रेंडर वीडियो पर क्लिक करें तो रेंडरिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी फाइल की लोकेशन और सेटिंग करके सेव कर सकते हैं, वो एज ए वीडियो सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है ऑटोमेट का। इसमें एक ऑप्शन है जो बहुत अहम है, आपके काम की चीज़ है। इसको ओपन करेंगे तो ये 2 नंबर पर पीडीएफ प्रिफ्रेंटेशन, इस पर क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ ये कुछ सेटिंग मांग रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि फाइल का नाम आपने क्या रखना है, टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने खाली ऐड ओपन फाइल का ऑप्शन देना है कि आपकी फाइल कहाँ पर सेव होगी, ठीक है जी। तो इसको आप सेव कर दें, सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जगह पूछेगा कि ये आपने कहाँ पर सेव करनी है। आप जो भी लोकेशन बताएंगे उस जगह पर ये सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप देता हूँ, यहाँ पर नाम यही रहने देते हैं और सेव कर देते हैं, सेव एज ए पीडीएफ, ठीक है जी। ये पीडीएफ सेव हो गई और यहाँ इसको, ये वाली फाइल है वो, इसको ओपन करें तो ये पीडीएफ में ओपन होगा। अभी आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप ये देख रहे हैं, ये पीडीएफ में ओपन हो गई है आपकी फाइल। इस तरह आप अपनी किसी भी फाइल को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं उर्दू को हम फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी बहुत आसान तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको मिनिमाइज करें और यहाँ से इन पेज का सॉफ्टवेयर खोल लें, न्यू पेज ले लें एक, और यहाँ पर कुछ भी लिख दें। मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, ये हमने लिख दिया ज़मीर स्टूडियो। अब आप यहाँ फाइल पे आ जाए, इस पर क्लिक करें और एक्सपोर्ट पेज पर क्लिक कर दें। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने फाइल को कहाँ पर सेव करना है।
ब्राउज पे क्लिक करें और कोई भी लोकेशन दे दें जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं और फाइल का नाम लिखें। मैं यहाँ पर फाइल का नाम देकर डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ। यहाँ से नीचे आ जाए, इस पर क्लिक करिए, दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ये नीचे वाले ऑप्शन पर आपने सेलेक्ट करना है इसको और सेव कर देना है। ओके कर दें। इसको बेशक बंद कर दें। अगर अपनी फोटोशॉप खोल लें, यहाँ से कंट्रोल ओ दबाएं या फाइल मेनू में जाके फाइल ओपन करें और डेस्कटॉप पर चले जाएं जहाँ पर आपने फाइल सेव की है। ये आपकी फाइल है वो चीज़, ठीक है जी। ये इलस्ट्रेटर में भी खुल जाती है और फोटोशॉप में भी। इसको सिलेक्ट करें और ओपन कर लें। अब यहाँ से इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ओके कर दें। ये आपकी फाइल सामने आ गई है PNG में। यहाँ से इसको कंट्रोल ए दबा कर सेलेक्ट करें, सी से कॉपी करें, W से ये बंद हो जाएगी। या पूछ रही है कि सेटिंग चेंज करनी है, नहीं आपने नहीं करनी, नो कर दें और यहाँ पर कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट कर दें। ये आपका उर्दू फॉन्ट आ गया जनाब। अब आप इसको जिस तरह चाहें यूज़ कर सकते, कंट्रोल T करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन लगा सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करें, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन हो जाएंगे। ड्राप शेडो हो गया, बेवल हो गया, कलर ओवरले हो गया। आप इसको जिस तरह चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे यूज़ होगी जैसे एक JPG फाइल यूज़ होती है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फोटोशॉप में उर्दू कैसे इस्तेमाल की जाती है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इसका इस्तेमाल करके कोई भी उर्दू की फॉन्ट फाइल बड़ी छोटी फोटोशॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों मेरे चैनल को विजिट करें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मिलेंगे जो आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे। अब इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।